जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। पूजा, जिसे अपनी सहेलियों के संग मौज मस्ती और हंसी ठिठोली करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, आज वह फिर से अपनी माँ से फोन पे बातें करने में इतनी बिजी थी कि कमरे से आती हुई अपने बूढ़े लाचार ससुर की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। 85 वर्षीय अशोक जी की ऑपरेशन के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। बस वे अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर बेटे से छिप छिप कर रोया करते थे। आज बहुत देर से वह अपने कमरे में बैठे बैठे प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास रखा हुआ पानी का जग भी उन्होंने हिलाकर देखा तो वह खाली पड़ा था। इसलिए वे काफी देर से अपने कमरे से बहू को आवाज लगा रहे थे, लेकिन बाहर जाने और बहू इतनी कौन सी दुनिया में बिजी थी कि अशोक जी की आवाज उसके कानों तक पहुंच नहीं रही थी। थक हार कर अशोक जी ने पास में रखी अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कमरे के बाहर आने लगे। लेकिन जैसे ही बहू की नजर उन पर पड़ी तो चिल्लाते हुए बोली, बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके बाद भी चैन से नहीं बैठ सकते हो? खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, लेकिन कम से कम दूसरों को तो कुछ काम करने दीजिए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहिए और देखिए। अरे, मैं तो भूल ही गई, आप तो देख ही नहीं सकते। इतना कहकर अशोक जी की बहू बेशर्मी की तरह हंसने लगी और दोबारा से अपने फोन पर अपनी माँ से बातें करने में लग गई। अशोक जी बोले, बहू, बहुत प्यास लगी थी, थोड़ा पानी और पिला दो। कई बार कहने के बाद पूजा चिल्लाते हुए बोली, दिख नहीं रहा है मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ? चुपचाप बैठे रहो, अगर दोबारा परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू की बातें सुनकर अशोक जी चुप रह गए और वही कुर्सी पर एक जगह बैठे रहे। करीब आधे घंटे तक पूजा फोन पर लगी रही, लेकिन उधर अशोक जी की प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने अपनी बहू से बार बार फिर से कहा, बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पहले थोड़ा पानी पिला दो, प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। लेकिन पूजा फोन पर इतनी बिजी थी कि उसके कानों में अपने ससुर की फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। अपनी हालातों से मजबूर अशोक जी उठे और अपनी छड़ी की सहायता से धीरे धीरे रसोई की तरफ जाने लगे। चलते चलते दीवार से टकराने ही वाले थे कि तभी विनय ने घर में प्रवेश किया और अपने पिता को गिरते गिरते संभाला। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको कुछ करने से। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत देर से प्यास लगी है। लेकिन देखो ना, बहू से इतनी देर से पानी मांग रहा हूँ, लेकिन वह है कि अपने फोन पर ही लगी हुई है। प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर विनय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने फोन को पूजा के हाथों से छीनते हुए उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा खींच कर जड़ दिया। पूजा बातों में इतनी गुम थी, उसे पता ही नहीं था कि विनय घर कब आ गया। पूजा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे विनय, आप कब आए? इतना पूछते ही विनय ने दूसरा तमाचा भी पूजा के गाल पर जड़ दिया। इतनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, मेरे पिताजी का ख्याल रखा करो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। पूजा बोली, विनय, मैं पूरे दिन तो पिताजी की सेवा करने में लगी ही रहती हूँ, थोड़ी देर अपनी माँ से बात क्या कर ली तो क्या हो गया? क्यों पिताजी, आप विनय को बताइए ना। अशोक जी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि बेटे के जाते ही पूजा उन्हें खाना पीना पूछना तो छोड़ उनके कमरे में झांकते भी नहीं थी। विनय चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम इस वक्त भी मेरे पिता का ध्यान नहीं रख सकती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने पिता का ख्याल खुद रख लूंगा। अशोक जी बोले, बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में अपना रिश्ता खराब मत करो। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। बहू को भी दिन में 1000 काम होते हैं, वह भी बेचारी कब तक मेरी सेवा करती रहेगी? ना जाने भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दे दी है। ना मैं दीपावली पर घर से बाहर निकलता और ना ही मेरी आंखों में पटाखे की चिंगारी जाती।
आंखों में हल्की सी चिंगारी क्या गई, आंखों के आगे तो अंधेरा ही छा गया। वह तो भला हो उन पड़ोसियों का, उन्होंने मुझे जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया और तुरंत विनय को खबर कर दी। बेटा, अगर मेरी आंखों का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं खामखा तुम पर बोझ बन जाऊंगा। चिंता भरी आवाज में अशोक जी ने कहा और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने पिता के आंखों से आंसू देखकर विनय भी आंखों में आंसू ले आया और अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा। देखना, आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। चाहे मुझे अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए अपने आप को ही क्यों न बेचना पड़े, फिर भी अगर कुछ न कर पाया तो अपनी आंखें निकाल कर ही आपको दे दूंगा। मैं वह सब करूंगा जो एक बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए। अशोक जी बोले, बेटा, अगर तुम अपनी आंखें मुझे दे दोगे तो बहू और बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे? इससे अच्छा है तुम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ आओ। मैं अंधा वैसे भी अब किसी काम का नहीं हूँ। विनय पिता की गोद में सर रखकर बोला, पिताजी, आपको मैं वृद्धाश्रम कैसे छोड़ दूं? कैसे भूल जाऊं आपका वह उपकार, जब मम्मी के चले जाने के बाद आपने मुझे 5 साल की उम्र से लेकर अब तक कितना प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि मुझे पढ़ने के लिए अपने ओवर टाइम करके रिक्शा तक चलाया, पढ़ाने के लिए भेजा। खबरदार पिताजी, अगर आपने दोबारा ऐसी बात भी की तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने पिता का साथ आखिरी सांस तक कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अशोक जी फूट फूट कर रोने लगे तो विनय ने अपने पिता को गले से लगा लिया। विनय ने सोच लिया था कि अपने पिता के लिए एक अलग से नर्स रखेगा ताकि पिताजी को किसी भी चीज की असुविधा ना हो। बाप बेटे का प्यार देखकर पूजा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बोली, इनका जो होना होगा वही होगा ही। बूढ़े सास ससुर वैसे भी किसी बोझ से कम नहीं होते, ऊपर से ये बुढ़ा अंधा भी है। भगवान, ये सब मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा होता कि बुढ़ा अपनी बेटी के पास जाता और वहीं पर इसकी आंखों पर चोट लगती, तब मजा आता। कम से कम उसकी बेटी पर ही सारा दोष मर जाता, तब मजा आता और मुझे इस बुड्ढे को रखना भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पूजा से एकदम अलग विनय अपने पिता का खूब ख्याल रखता था। ऑपरेशन के बाद उनका बहुत ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करता था। वहीं उनकी बहू पूजा, वह उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। कुछ रोज बाद विनय को ऑफिस के काम से 25 से 30 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था तो उसने पूजा से कहा, पूजा, मैं ऑफिस के काम से 25 से 30 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 10 दिनों के बाद पिताजी की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? क्या तुम नर्स के साथ मिलकर सब कुछ संभाल सकती हो या फिर मैं ट्रिप कैंसिल कर दूं? ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा और मेरा प्रमोशन कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। क्या करूं, तुम ही बताओ। पूजा बोली, नहीं जी, प्रमोशन मत रोकिए, ऐसे ही घर में परेशानी क्या कम है। जब से पिताजी की आंखों में चोट लगी है खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से आप प्रमोशन रोकने की बात करते हैं। उस दिन आपने मुझे समझाया था तो मुझे अपने पिताजी की कदर समझ में आ गई, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी मैंने अपनी माँ को आने के लिए कह दिया है। मैंने बोला, अरे मम्मी जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाना था तो सुरभि दीदी को बुला लेती, मैं तुम्हारी घर के कामों में मदद भी कर देती। पूजा मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे दीदी को नहीं बुलाना, वह आएंगी तो दोनों शैतान बच्चे भी उनके साथ आ जाएंगे और आप जानते ही हैं वह मेरी मदद से ज्यादा घर का नुकसान कर देंगे। आप नहीं रहेंगे तो उनको कौन संभालेगा? नहीं नहीं, वह शैतान बच्चे मुझे इस घर में नहीं चाहिए। वैसे भी आप ही तो कहते हैं पिताजी को आराम करने की जरूरत है, फिर उन बच्चों के रहते पिताजी आराम कैसे कर पाएंगे? मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं सब देख लूंगी। विनय बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, बस तुम पिताजी का ध्यान रखना। अब क्या था, विनय ने सारी पैकिंग पूरी की और अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी पूजा से विदा लेकर चला जाता है। 4 दिन बाद पूजा की माँ मुन्नी देवी घर आ जाती हैं।
और 10 दिन पूरे होते ही अशोक जी की पट्टी घर पर ही खोल देती हैं। खोलने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत मना किया था कि बहू मुझे अस्पताल ले चलो, वही मेरी पट्टी खुलवाना, लेकिन बहू ने अशोक जी की एक नहीं मानी और कहने लगी कितना फालतू का खर्चा हो जाएगा अगर हम पट्टी डॉक्टर के पास जाकर खुलवाएंगे, मैं यहीं खोल देती हूँ। अपने ससुर की बातों को अनदेखा करके पूजा ने अपने ससुर की आंखों की पट्टी घर पर ही खोल दी। दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वह तड़प कर रोने लगते हैं। पूजा की माँ मुन्नी देवी जो पहले से वहां आकर बैठी हुई थी, वह भी अपनी बेटी से कुछ नहीं बोली। अशोक जी अपनी बहू को अब बोझ लगने लगे थे। वह बार बार बहू को बुला बुलाकर अपने काम करने के लिए कहते रहते। एक दिन अशोक जी ने अपनी बहू को नहलाने के लिए कहा और कहा, बहू मेरे बालों से बहुत खुजली आ रही है, क्या तुम मेरे बालों में शैम्पू कर दोगी? उस पर पूजा गुस्से में दनदनाते हुए आई और खींचकर 2 तमाचे अपने ससुर के गाल पर जड़ दी और बोली, चुपचाप यहीं पड़ा रहे बुढ़े, क्या मैं तेरी नौकर हूँ? इतना कहकर पूजा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर कमर पर हाथ रखकर बैठ गई और अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं कैसे रहूंगी इस बुढ़े के साथ? यह बुढ़ा तो मेरा पूरा जीवन हराम कर चुका है और बेटा आएगा तो रात दिन श्रवण कुमार बनकर अपने पिता की सेवा करेगा, आगे पीछे घूमता ही रहेगा। इस बुढ़े के आगे तो विनय को मैं भी दिखाई नहीं देती, बस दिन रात बाबूजी बाबूजी के नाम की माला ही जपता रहता है। कुछ तो उपाय बताओ माँ। मुन्नी देवी बोली, बेटा मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना दामाद जी के आने से पहले हम तुम्हारे ससुर जी को कहीं छोड़ आए? अरे अंधे हैं, कोई ना कोई खाने पीने के लिए भीख तो दे ही देगा, और अगर मर भी गए तो यह तो और सही होगा ना। पूजा ने कहा, लेकिन माँ अगर हम पकड़े गए तो? मुन्नी देवी बोली, कुछ नहीं होगा, बुढ़े को खिला पिलाकर मंदिर ले जाने के बहाने बस स्टेशन पर छोड़ आएंगे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और आजकल अमीर लोग ट्रेन या फ्लाइट से ही आना जाना पसंद करते हैं। बस स्टॉप पर तो कोई जाएगा भी नहीं, तो वहाँ इस बुढ़े को पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देती हूँ। 1 घंटे में मुन्नी देवी अपनी बेटी के साथ उसके ससुर का लेकर बस स्टेशन पर मंदिर जाने के बहाने पहुंच गई। अपने साथ शहर से दूर बस स्टेशन पर ले गई। पूजा अशोक जी को पानी का बोतल देते हुए बोली, पापा जी आप यहाँ बैठिए, तब तक मंदिर के प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आती हूँ। अशोक जी बोले, बहू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। क्यों अपने अंधे पिता को यहाँ छोड़कर जा रही हो? तुम्हें आने में देर हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुन्नी देवी उनका सामान धीरे से उनके बगल में रखते हुए बोली, अरे समधी जी आप चिंता क्यों करते हैं, मैं भी तो बैठी हूँ ना। बेटा तुम जल्दी से जाकर प्रसाद लेकर आओ, इसी बहाने भी दर्शन कर लूंगी, कहते हुए धीरे से वहां से खिसक गए। इधर अशोक जी यही सोच रहे थे कि चलो कोई तो बगल में बैठा हुआ है, यही सोच सोच कर उनसे बातें करने लगे, जबकि उन्हें पता ही नहीं था उनके बगल में कोई नहीं है। तभी अचानक बगल से किसी की आवाज आई। अशोक जी डर गए और बोले, तुम कौन हो? मेरी बहू और मेरी समधन कहाँ है? क्या मंदिर का दरवाजा खुल गया? अचानक लड़की ने कहा, बाबा मैं पल्लवी और यह मंदिर नहीं बस स्टेशन है, यहाँ आपके सामने कोई नहीं है। इतना सुनते ही अशोक जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और वह समझ गए कि बहू ने मेरे साथ क्या किया है। अरे अगर अपने साथ नहीं रखना था तो कह देती, झूठ बोलकर यूं बस स्टेशन छोड़कर भीख मांगने के लिए जाने की क्या जरूरत थी? ईश्वर अब मैं अंधा लाचार क्या करूंगा? यह सोच सोच कर ही अशोक जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें रोता हुआ देख थोड़ी देर में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। पल्लवी के पूछने पर अशोक जी ने अपनी सारी बात बताई। पल्लवी तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ गई और उन्हें अपने साथ ले गई। तब अशोक जी ने पल्लवी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, कम से कम तुम मुझे सुरक्षित जगह पर तो ले आई, बस एक और मदद कर दो मेरी बेटी, यह मेरी बेटी का नंबर है, इसे खबर कर दो। इतना कहकर अशोक जी ने अपनी बेटी का नंबर दिया। पल्लवी ने फोन किया। अशोक जी ने सुरभि से बोले, बेटी तेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, कम से कम तू तो मुझसे मिलने आ जा।
अपने पिता की बातें सुनकर बेटी सुरभि को बहुत आश्चर्यजनक हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद पल्लवी वहां से चली गई। उसने दिन पुलिस वालों ने उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। उनकी बेटी को उनका पता भी बता दिया। अगले ही दिन सुरभि अपने पिता के पास पहुंची और दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगाकर बोली, पिताजी आपको क्या हुआ है? भैया ने तो कहा था कि आपका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गए और आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आखिर क्या हुआ है आपको? तब अशोक जी ने कहा, बेटा पूजा इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वह अपने ससुर को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। अपने पिता की बातों को सुनकर सुरभि ने अपने पिता को धैर्य बढ़ाया और अपने भाई को फोन किया। अगले ही दिन बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल कर आ गया और जब वह अपने पिता से मिला तो फूट फूट कर रोने लगा। उससे माफी मांगने लगा। उनसे कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। अशोक जी बोले, बेटा मुझे तुमसे और तुम्हारी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं और अंधा बाप तो उससे भी ज्यादा बोझ होता है। मुझे यहीं रहने दो, मैं यह कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताओ, मेरी वजह से उससे अपना रिश्ता खराब मत करो। यह कहकर अशोक जी फपक फपक कर रोने लगे। लेकिन अपने पिता को हालात देखकर अशोक जी से भी ज्यादा उनका बेटा रोए जा रहा था। बेटे ने अपने पिता को खूब मनाया, तब जाकर घर जाने को तैयार हुए। विनय अपने पिता और अपनी बहन को लेकर अपने घर पहुंचा। विनय ने घर के बाहर ही अपने पिता और बहन को खड़ा कर दिया और घर के अंदर जाता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे, क्या उनकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है? तो पूजा डर के मारे इधर उधर देखने लगी। तो उसकी माँ बोली, अरे दामाद जी अब क्या बताएं, बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। पूजा ने बहुत समझाया पर ना जाने एक रात पैसा लेकर कहाँ चले गए। पूजा आगे बढ़कर बोली, हाँ जी जानते हो, पापा जी तो मेरी एक ना सुनी, कहते हैं मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। मना करने के बाद भी वे रात में कहीं निकल गए। आपको पता है तिजोरी के सारे पैसे और मेरे गहने भी लेकर चले गए। बहुत ढूंढने पर कोशिश करने पर भी वे कहीं नहीं मिले। ऐसा कहकर पूजा और उसकी माँ रोने का नाटक करने लगी। विनय ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, बेशरम औरत, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पिता की आंखों की रोशनी चली गई और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद मेरे पिता को तुम बस स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ आई और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डालते हुए? अरे अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई? अरे औरत हो तुम दोनों की जल्लाद हो। कोई भला लाचार अंधे इंसान के संग ऐसा करता है? लानत है तुम दोनों माँ बेटी पर। देखना तुम दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यह एक बेटे के दिल से निकली हुई बद्दुआ है। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से अभी की अभी। विनय ने दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। चलिए पिताजी, आप मेरे साथ घर के अंदर रहेंगे और मैं अब पूजा को तलाक दे दूंगा। जीवन भर अकेला रह लूंगा, साधु बन जाऊंगा, लेकिन इस बदचलन औरत के संग में नहीं रहूंगा। अशोक जी ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनय ने उनकी एक नहीं मानी और कैलाश जी को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। अब दोनों भाई बहन अपने पिता की सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद विनय की बहन अपने ससुराल चली गई और विनय अपने पिता की सेवा करने के लिए एक नर्स रख दिया। जब अशोक जी का जीवन अब आराम से गुजरने लगा, इधर पूजा के पिता को जब माँ बेटी की इस करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी माँ को बहुत डांटा और पूजा को समझाया, कल को तुम्हारा भाई मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें सड़क पर छोड़ देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने ससुर को बस स्टेशन भी मांगने के लिए छोड़ आई। जरा भी एहसास है तुमको कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? अभी भी समय है, सुधर जाओ और जाकर अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। लेकिन पूजा की समझ में कुछ नहीं आया। समय ऐसे ही पंख लगाकर बीतने लगा। बेटी का घर उजड़ गया। वे सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए
और वह एक दिन चल बसे। इधर कुछ दिनों के बाद पूजा की मां मुन्नी देवी को ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से पैरों में लकवा मार गया। अब मुन्नी देवी के बेटे बहू ने उनका खर्चा उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई थी। वह भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाती रही। उसने अपने भैया भाभी से कहा, माँ का अच्छे से अच्छे इलाज कराओ तो माँ सही हो जाएगी, लेकिन उसके भैया भाभी ने एक ना सुनी। इधर जब आकर पूजा को एहसास हुआ कि उसने जो बोया था वही काटा है, लेकिन अब क्या विनय के पास भी वापस नहीं जा सकती थी। इधर मुन्नी देवी के शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया था और उनके बेटे बहू ने उन्हें बोझ समझकर और उन्हें और पूजा को घर से बाहर निकाल दिया। अब ना ही पूजा के पास मायका था और ना ही ससुराल। अपनी अपाहिज माँ को लेकर वह एक वृद्ध आश्रम में रहने के लिए चली गई। ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाली लड़की आज अपनी माँ का बोझ ढोते हुए एक वृद्ध आश्रम में रह रही थी। तो दोस्तों, विनय ने अपने पिता पर अत्याचार करने वाली अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों।